स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। हमारे यहां ऑडियो आर्टिकल्स के लिए आप खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस बनने का। आईएएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन व प्रतिष्ठित परीक्षा है। हर साल लाखों युवा महज कुछ सीटों के लिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस परीक्षा में वही सफल होता है जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुशासन और धैर्य हो। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी तैयारी स्नातक स्तर पर ही शुरू कर दें। सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए एक सटीक रणनीति और व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इसे ऐसे कर सकते हैं इसकी तैयारी। नंबर 1, रणनीति और अध्ययन सामग्री। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद ही यह डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करने से करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। अधिकतर कैंडिडेट्स अपनी ग्रेजुएशन के किसी एक विषय में से ही परीक्षा के मुख्य चरण के लिए विषय चुनते हैं। इससे आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ इस विषय को पूरे 3 साल पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का चयन कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, समय सामयिक मुद्दों की ऐसे करें तैयारी। कैसे करनी है? समय सामयिक विषयों की तैयारी करने के लिए आप नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करें, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा बीबीसी या डीडी न्यूज का बुलेटिन जरूर देखें। पिछले साल के प्रारंभिक प्रश्न पत्रों में भी समय सामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का अच्छा अनुपात रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि समय सामयिक मुद्दों की तैयारी करते रहना चाहिए। इसके अलावा आप समय सामयिक मुद्दों के लिए किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी और एनआईओएस की किताबों को पढ़ सकते हैं। ये किताबें ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, विषय का चयन करते समय किन बातों का ख्याल रखना है। सिविल सेवा परीक्षा में सबसे जरूरी होता है विषय का अध्ययन। इसलिए विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस विषय में रुचि है या नहीं है। वैसे तो कोई भी विषय अध्ययन के लिए असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी जिस विषय में आपकी रुचि है उसी विषय का चयन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण पूरे साल भर अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए योजना के अनुसार ही चलते हुए पूरे साल अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। चौथा पॉइंट, पढ़ाई के लिए जरूरी है एकाग्रता। सिविल सेवा परीक्षा निकालने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा कोई बैंकिंग या एसएससी की परीक्षा नहीं है जिसमें रट्टा मारने से सफलता मिल जाती है। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप इस परीक्षा में कुछ नहीं कर सकते। आपको 2 से 3 साल सिविल सेवा के लिए देने ही पड़ेंगे। इन सालों में हर दिन आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा। दोस्तों,
5वां पॉइंट, कितना पढ़ना जरूरी है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैसे तो 1 साल पर्याप्त है, लेकिन लोगों को 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। ये अलग अलग लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है कि वे कितना अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 6 घंटे रोजाना पढ़ाई करना जरूरी है। एक बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए मोटिवेशनल किताबों को भी पढ़ें। आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, इसका आपकी जिंदगी पर काफी असर पड़ता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा फील करवाते हों। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 बहुत ही जरूरी पॉइंट है। क्या दिल्ली जाना जरूरी है? आपने भी लोगों से सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाकर कोचिंग करना जरूरी है, लेकिन आपको बता दें कि आप घर रहकर भी सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, और वो आप घर रहकर भी उचित अध्ययन सामग्री से सिविल सेवा की परीक्षा पास कर सकते हैं। बाहर जाकर पढ़ाई करने के भी अपने ही टेंशन रहते हैं, इसलिए अपने शहर में रहकर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई कोचिंग भी लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, पढ़ाई के साथ लेखन का अभ्यास भी जरूरी करें। आपको पढ़ने के साथ लिखने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि प्री एग्जाम निकालने के बाद मेंस की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। आप किसी भी टॉपिक पर संक्षेप में लगभग 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। जितना आप लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी लेखन शैली सुधरेगी और व्याकरण में कम गलती होगी। दोस्तों, अंत में याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों।